ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च अनर्पित चरिचिरात करुणा तिरुनौकलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रियम हरिपुरोट सुंदर गुत कदम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदोपत्यस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबम् चैतन्य चंद्रमं हृदय कुंदम विकास्यम हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधितिमिरन विद्युद्वयं पादामृतं सदा पाय दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रैकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे सहजयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खड्भुज बहुधा भक्ति रसाविनर्तकं जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्यापवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के प्रोगंड अवस्था की लीलाओं का वर्णन हम लोग सुनेंगे आज क्लास के माध्यम से। आज से पहले 6 क्लास हुए हैं गौर लीला पर, उसमें भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन हम लोगों ने सुना और भगवान के दिव्य आविर्भाव की लीलाओं का वर्णन सुना हमने। अब आज से जो है भगवान की प्रोगंड अवस्था की लीलाएं, जो कि 5 वर्ष से 10 वर्ष की आयु की अवस्था में भगवान ने क्या लीलाएं की, उसके बारे में वो सुनेंगे। बता रहे कि पोगंड लीलायर सूत्र करीला गणन करिए गणन पोगंड वयस्य प्रभु मुख्य अध्ययन। अब मैं चैतन्य महाप्रभु की 5 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन करने जा रहा हूँ। इस अवधि में उन्होंने मुख्य रूप से अध्ययन का कार्य किया। अब भगवान के चैतन्य महाप्रभु के अध्ययन कार्य की लीलाओं का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमद चैतन्य चरितमृत में करते हैं। बोलते हैं अब निमाई कुछ बड़े हो चुके हैं और अतः मिस्र ने उन्हें विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय में भेजा। या महाप्रभु के पिताजी जो जगन्नाथ मिश्र थे, अब सोचिए थोड़ा सा बेटा बड़ा हो गया, अब उसको विद्यालय भेजना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि एक बार वे सुनने मात्र से ही उन्हें सब कुछ स्मरण हो जाता। वे अपने से उच्च कक्षाओं के छात्रों की बातों ही बातों में हरा देते थे। इतने तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे कि अपने से उच्च कक्षा में जो पढ़ने वाले छात्र थे उनको भी बातों बातों में महाप्रभु हरा देते। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते। विद्यालय से वापस आते समय निमाई अपने मित्रों के साथ गंगा में अनेक प्रकार की जल क्रीड़ाएं करते थे। जब वो विद्यालय से छूटते वापस आते तो निमाई पंडित क्या करते, अपने मित्रों के साथ संगियों के साथ गंगा में जल क्रीड़ा करते। यदि वे देख लेते कि कोई भक्ति रहित एवं वैष्णव विद्वेषी ब्राह्मण जल में खड़ा होकर सूर्य को जल दे रहा है या मंत्र जाप कर रहा है, तो वे जल के नीचे नीचे तैरते हुए जाते और उसका पैर पकड़कर खींच लेते, उसे गहरे पानी में ले जाकर छोड़ देते। तो इस प्रकार बचपन में महाप्रभु ने प्रौगंड अवस्था में भी बहुत सारे ऐसे लीलाएं संपन्न की कि जो भक्ति रहित वैष्णव विद्वेषी ब्राह्मण थे और जल में सूर्य के सामने खड़ा होकर मंत्र जाप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उनके जल में तैरते तैरते जाते और क्या करते, पैर पकड़कर उनको और गहरे जलों में ले जाकर उनको छोड़ देते। जब वो ब्राह्मण चिल्लाने लगता तो वे जल के नीचे नीचे तैरते हुए बहुत दूर निकलकर ठठाकर हंसने लगते और उनके मित्र बालक भी तालियां बजाकर उस ब्राह्मण का उपहास करने लगते। कभी शीत के दिनों में यदि कोई ब्राह्मण गंगा में स्नान कर रहा होता तो निमाई तट पर खड़े होकर उसके बाहर निकलने की प्रतीक्षा करते रहते। जैसे ही वो बेचारा सर्दी में ठिठुरते हुए बाहर निकलता, उसके ऊपर मिट्टी फेंक देते और उसके ऊपर कुल्ला कर देते, उसे स्पर्श कर देते, जिससे
जिससे कड़ाके की सर्दी में उसे पुनः स्नान करना पड़ता था। कभी कभी कोई ब्राह्मण अपना आसन और पूजा का सामान तट पर रखकर गंगा स्नान कर रहा होता, तो ये उसका आसन पंचपात्र आदि गंगा जी में बहा देते। कभी कोई ब्राह्मण गंगा जी में स्नान कर रहा होता, तो ये छलांग लगाकर उसके कंधे पर बैठ जाते और मैं शिव हूं कहकर जल में कूद जाते। कभी कोई ब्राह्मण गंगा तट पर शिवलिंग रखकर स्नान कर रहा होता, तो वे उसके की शिवलिंग ही चुरा लेते थे। कभी कोई ब्राह्मण विष्णु पूजा की सामग्री पुष्प दुर्वादल नैवेद्य आसन आदि तट पर रखकर गंगा में स्नान कर रहा होता, तो निमाई उसके आसन पर बैठकर अपने मस्तक पर चंदन लगा लेते, फल मिठाई आदि खुद खाकर भाग जाते। और जब वो ब्राह्मण गंगा जी से बाहर निकलता, तो ये सब देखकर दुखी होकर हाय हाय करने लगता। तो ये थोड़ी दूरी पर खड़े होकर कहते, अरे ब्राह्मण देवता, आप दुखी क्यों होते हो? जिसके लिए आप ये सब लाए थे उसी ने ये सब ग्रहण कर लिया है। यह सुनकर जब वो ब्राह्मण क्रोध से इन्हें पकड़ने जाता, तो वे उसे मुंह चिढ़ाकर हंसते हुए भाग जाते। यदि प्राखंडी ब्राह्मणों को प्रभु नाना प्रकार से सताते थे, परंतु वे कभी भी किसी वैष्णव का अपमान नहीं करते थे। मार्ग में किसी वैष्णव का दर्शन करने पर उसे आदरपूर्वक प्रणाम करते थे। यदि कभी किसी वृद्ध वैष्णव को गंगा में स्नान करते हुए देखते, तो उसके पास जाकर उसकी धोती आदि वस्त्रों को धो देते और उनके साथ जाकर स्वयं उनके वस्त्र तथा लोटा आदि को धोकर उसके घर ले जाकर पहुंचा देते। इस प्रकार ये पौगंड अवस्था में महाप्रभु ने ऐसी लीलाएं की। बता रहे हैं कि यदि कोई वृद्ध व्यक्ति वैष्णव गंगा में स्नान कर रहा होता दिखता, तो उसके पास जाकर उसकी धोती आदि वस्त्रों को भी धो देते थे। जो जब नहा के निकलता, तो जो वस्त्र पहनता वो उसको धोकर और क्या करते, उसको साथ लेकर वस्त्र और लोटा आदि धोकर उसके घर पहुंचा देते। अब महाप्रभु प्रौगंड अवस्था में कन्याओं के साथ हास प्रयास करना, उनका क्या हास प्रयास करते। कभी कभी छोटी कन्याएं गंगा जी या शिव पार्वती की पूजा करने के लिए फल मिठाई आदि लेकर आती थी, तो निमाई अपने सखाओं के साथ उनके पास पहुंच जाते तथा कहते, अरे शिव मेरा दास है, पार्वती मेरी दासी है, तथा यह गंगा भी मेरे चरणों की दासी है। अतः तुम मेरी पूजा करो और मैं तुम्हें मनचाहा वरदान दूंगा। ऐसा कहकर उन कन्याओं से पूजा की सारी सामग्री छीनकर फूल माला अपने गले में पहन लेते और फल मिठाई आदि अपने मित्रों में बांटकर खाना शुरू कर देते। यदि कोई कन्या अपना सामान देने लेकर भागने लगती, तो ये जोर जोर से कहने लगते, अच्छा भाग भाग, पर ध्यान रखना तुझे बूढ़ा पति मिलेगा और तेरी सात सात सौतें होंगी। इस तरह से महाप्रभु उस बालिकाओं को के साथ मजाक करते, बोलते हैं कि और जो कोई बालिका फल मिठाई लेकर मित्रों में भागने लगती, तो ये जोर जोर से कहने लगते, अच्छा भाग भाग, पर ध्यान रखना कि तुझे बूढ़ा पति मिलेगा और तेरी साथ साथ सौतें होंगी। यह सुनकर वो बेचारी डर कर वापस आ जाती और फल मिठाई आदि प्रभु को दे देती। प्रभु भी उसका नैवेद्य खाकर प्रसन्न होकर कहते, अब तुम्हें चिंता मत करो, तुम्हें सुंदर पति मिलेगा। तो इस तरह से महाप्रभु जो है बचपन में ये प्रौगंड अवस्था में ये लीलाएं करते। जब उसकी मिठाइयों को खा लेते, फल मिठाइयों को, तब उसको आशीर्वाद देते कि अब चिंता मत कर, अब तुझे सुंदर पति मिलेगा। अब महाप्रभु ने ब्राह्मणों और कन्याओं पर अपरोक्ष रूप से कृपा किया, उसका वर्णन हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं, निमाई की ऐसी हरकतों से परेशान होकर एक दिन एक उन ब्राह्मणों एवं कन्याओं ने जगन्नाथ मिश्र के पास जाकर उनकी शिकायत कर दी। यह सुनकर जब जगन्नाथ मिश्र क्रोधित होकर हाथ में डंडा लेकर प्रभु की पिटाई करने के लिए गंगा की ओर चल पड़े, तो वे कन्याएं दौड़कर प्रभु के पास जाकर कहने लगी, निमाई तुम शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पिताजी डंडा लेकर तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। वास्तव में प्रभु जब उन कन्याओं से हास प्रयास करते, तो बाहर से तो क्रोध प्रकाश करती थी, किंतु भीतर से बहुत आनंदित होती थी। वे सब निमाई को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानती थी। उन कन्याओं की बात सुनकर प्रभु ने अपने मित्रों को समझाया कि यदि पिताजी आकर तुमसे मेरे बारे में पूछें, तो यह कह देना कि आज तो निमाई आया ही नहीं है, हम सब उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने मित्रों को ऐसे पाठ पढ़ाकर प्रभु दूसरे मार्ग से घर पहुंच गए। घर पहुंचकर द्वार से ही माँ से कहने लगे, माँ मुझे फूल माला और तेल दे दो, मैं गंगा में स्नान करके गंगा की पूजा करूंगा। उन्हें देखते ही सची माता आनंद से उन्हें अपनी गोद में ले लेती और बार बार उनका मुख चुंबन करने लगती। फिर उन्हें तेल और माला देते हुए मनी मन
सोचने लगती कि निमाई का शरीर तो धूल से लथपथ हो गया है, इसके केस भी धूल धूसरित और बिखरे हुए हैं, तथा इसके हाथों में और मुख पर स्याही के निशान हैं। ऐसा एक भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा कि इसने स्नान किया है। तो क्या वे ब्राह्मण और कन्याएं झूठ बोल रही हैं? तो इस प्रकार माता उनके लक्षणों को देख कर कि केस जो है धूल से दूषित है और बिखरे हुए बाल हैं, हाथों और मुख पर स्याही के निशान हैं, ऐसा एक भी लक्षण दिखाई नहीं देता कि जिसमें लगे कि महाप्रभु ने स्नान किया है। तो क्या वे ब्राह्मण और कन्याएं झूठ, जो ब्राह्मण और कन्याएं थी वो आकर शिकायत करती हैं सची माता से? बोलते हैं नहीं, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि एक दो लोग झूठ बोल सकते हैं, सब लोग नहीं। इस पर वे इस विषय में सोच ही रही थी कि इतने में जगन्नाथ मिश्र गंगा के तट पर प्रभु को न पाकर क्रोध में भरकर घर आ पहुंचे। कि पहले महाप्रभु को खोजने के लिए गंगा तट पर जाते हैं जगन्नाथ मिश्र जी, लेकिन गंगा तट पर ही न पाकर क्रोध से भरकर घर आ पहुंचते हैं। परम चतुर प्रभु ने जैसे ही उन्हें देखा, पिताजी पिताजी कहकर कहते हुए उनकी गोदी में चढ़ गए। उनके मुख कमल का दर्शन और उनका स्पर्श पाते ही जगन्नाथ मिश्र का क्रोध क्रोध कपूर की भांति उड़ गया। उनकी आंखों में आनंद के अश्रु प्रवाहित होने लगे। उनका हृदय गदगद हो गया। वे प्रभु को अपनी छाती से लगाकर उनके सिर को सहलाने लगे। तत्पश्चात कुछ धैर्य धारण करके प्रेम पूर्वक कहने लगे, बेटा निमाई, तुम गंगा में सबसे सबको तंग क्यों करते हो? और सुना है कि तुम विष्णु की पूजा की वस्तुओं को भी नष्ट कर देते हो, तथा भगवान के भोग की फल और मिठाइयाँ आदि भी खा लेते हो। यह सुनकर प्रभु कहने लगे, पिताजी, आज तो मैं अभी तक गंगा में गया ही नहीं। वे सब लोग मुझ पर मिथ्या आरोप कर रहे हैं। मेरे दोष न करने पर भी यदि वे लोग मुझ पर दोष लगा रहे हैं, तब तो मैं सत्य ही उन्हें तंग करूंगा। ऐसा कहकर प्रभु हंसते हुए गंगा की ओर चल पड़ते, और उनके गंगा में पहुंचते ही उनकी सखाओं ने उन्हें घेर लिया और उनकी जय जयकार करने लगे। प्रभु के चले जाने के पश्चात जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, सची, ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने ही हमारे घर में निमाई के रूप में जन्म लिया है। इसका कारण है कि जैसे कृष्ण के विषय में शास्त्रों में वर्णन है, ठीक वैसे ही गुण हमारे निमाई के भी हैं। यह सबको तंग करता है, तथापि सभी लोग इससे बहुत प्रेम करते हैं। पता नहीं क्यों इसे देखते ही मेरा क्रोध भी चला जाता है। जब वो मेरी गोदी में चढ़ जाता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अतः निश्चित ही यह भगवान है, और फिर या तो कोई सिद्ध महापुरुष है। इस प्रकार कुछ ही क्षणों के बाद जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रभु के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि आ गई। परंतु उतने में भी प्रभु के घर आ जाने पर उनका दर्शन करते ही जगन्नाथ मिश्र के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ आया, और पुत्र के दर्शन के आनंद में सब कुछ भूल गए। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जगन्नाथ मिश्र का ने जब भगवान का दर्शन किया, तो दर्शन करते ही सारी सूचनाओं को भूल जाते हैं, और पुत्र के दर्शन से आनंद में वो सब कुछ भूल गए कि क्या क्या गलतियां कराया हमारे पुत्र ने। आगे बता रहे हैं अगले प्यार में। अब क्या होता है कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु, एक दिन मातारा पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोर देह एक दान। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के चरण कमलों पर गिरकर उनसे प्रार्थना किया कि उन्हें एक वस्तु का दान करें। माता बोले, ताई दिव या तुम्हें मांगिबे। प्रभु कहे, एकादशी ते अन्न ना खाइबे। उनकी माता ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगी। तब महाप्रभु बोले, प्रिय माता, कृपया आप एकादशी के दिन अन्न न खाया करें। इस तरह से महाप्रभु ने बाल्य पौगंड अवस्था में माता को एकादशी के दिन उपवास करने की प्रथा बताई। सची कहे कहे ना खाई व भाल, यही कहिला से ही हेते एकादशी करीते लागिला। माता सची ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा कहा है, मैं एकादशी के दिन अब अन्न नहीं खाऊंगी। उस दिन से वे एकादशी के दिन उपवास रखने लगी। तो माता सची जो है अपने बेटे का कहना मानकर और जो है एकादशी व्रत रखना शुरू कर देती हैं।
बोलते हैं कि स्मार्त ब्राह्मण इस पक्ष के हैं कि विधवा को तो एकादशी व्रत रखना चाहिए, किंतु सधवा स्त्री मतलब जो शादीशुदा है उसको एकादशी नहीं रखना चाहिए, ऐसा मान्यता है स्मार्त ब्राह्मणों में। चैतन्य महाप्रभु के अनुरोध पर सची माता एकादशी व्रत नहीं रखती थी, क्योंकि वे सधवा थी, मतलब वो शादीशुदा स्त्री थी। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी प्रथा का सूत्रपात किया कि विधवा न होने पर भी स्त्री को एकादशी व्रत रखना चाहिए, और उस दिन कोई अन्न नहीं छूना चाहिए, भले ही वह विष्णु को अर्पित प्रसाद ही क्यों ना हो। ये एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, भगवान का प्रसाद ही क्यों ना हो। अब आगे बता रहे हैं कि तबे मिश्र विश्व रूपे देखिया यौवन कन्या चाही विवाह दिते करिला न मन। तत्पश्चात विश्वरूप को युवक हुआ। विश्वरूप को युवक युवक हुआ देखकर जगन्नाथ मिश्र ने कोई कन्या ढूंढकर उसका विवाह कर देना चाहा। जो चैतन्य महाप्रभु की अब जो बड़े भाई थे, क्या नाम था उनका, विश्वरूप। तो बालक को बड़ा हुआ देखकर जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि कोई कन्या ढूंढ कर इसका विवाह कर देते हैं। यह सुनकर विश्वरूप सुनी घर छाड़िया पलाई अल संन्यास करीला तीर्थ करीबा करीबारा गईला। यह सुनकर विश्वरूप ने तुरंत गृह त्याग कर दिया और वे संन्यास लेकर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में यात्रा करने लगे। तो जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, उनको लगा कि अब हमारे पिताजी जो है, हम युवक हो गए हैं तो हमारा वो विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर क्या करते हैं वो, अब वो संन्यास ग्रहण करके अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करने लगते हैं, यात्रा पर निकल जाते हैं। तो हम लोग अब विश्वरूप के संन्यास की स्टोरी सुनेंगे कि विश्वरूप का संन्यास कैसे हुआ। बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप ने अध्ययन पूरा कर लिया था। अब उनकी युवा अवस्था देखकर श्री जगन्नाथ मिश्र ने उनके विवाह की चेष्टा आरंभ कर दी, परंतु इससे विश्वरूप बहुत दुखी हो गए। अंततः एक दिन रात के समय वे गृह त्याग करके चले गए और संन्यास ग्रहण कर लिया। विश्वरूप के संन्यास से मानो जगन्नाथ मिश्र तथा सची माता के सिर पर वज्र गिर गया पड़ा हो। विश्वरूप के गुणों का स्मरण करते रोते रोते दोनों बेहाल हो जाते। प्रभु भी भाई के विरह में अत्यंत व्यथित हो जाते। तो इस तरह से महाप्रभु चैतन्य देव के माता पिता जगन्नाथ मिश्र और जो है सची माता और स्वयं महाप्रभु भी अपने भाई के संन्यास ले लेने पर विरह से बहुत ही व्यथित हो जाते हैं। तब बंधु बांधवों के समझाने पर तथा अपने छोटे पुत्र निमाई का मुख दर्शन कर जगन्नाथ मिश्र और सची माता कुछ शांत हो जाती कि चलो एक बेटा चला गया तो दूसरा अभी घर पे है, मतलब महाप्रभु अभी घर पे हैं। तो उनके मुख को देखकर ये माता और पिता जो दोनों जो है शांत हो जाते हैं। अब प्रभु भी चंचलता बंद कर दिया। अब वे सर्वदा अपने पिता माता के पास ही रहने लगे और उन्हें यह कहते हुए सांत्वना देते कि पिताजी, बड़े भाई ने संन्यास ले लिया है तो क्या हुआ, आप लोग चिंता ना करो, मैं तो हूं ना, मैं आपके पास रहूंगा। मैं आप दोनों की अपने प्राणों से भी अधिक सेवा करूंगा। प्रभु की ऐसी प्यारी भरी बातें सुनकर, उनका मुख दर्शन कर धीरे धीरे उन दोनों का दुख कुछ कम होने लगा। तो इस प्रकार महाप्रभु क्या करते हैं, उनको सांत्वना प्रदान करते हैं अपने माता पिता को, और उनके मुख का दर्शन करके दोनों माता पिता बहुत ही शांत हो जाते हैं। और उनकी प्यार भरी बातें सुनकर उनका मुख जो है, उनका दुख कम हो जाता। अब प्रभु ने खेल कूद बिल्कुल बंद कर दिया। अब वे सब समय किताबों में ही खोए रहते। अब महाप्रभु अपने प्रोगंड अवस्था में खेल कूद बंद कर दिया उन्होंने, और क्या किया, अब दिन भर किताबों को में ही पढ़ाई करने लगे, किताबों को ही पढ़ने लगे। एक बार पढ़ने मात्र से ही कठिन से कठिन सूत्र भी प्रभु का को स्मरण हो जाता। इतनी छोटी सी आयु में ऐसी तीव्र बुद्धि देखकर चारों ओर उनकी प्रशंसा होने लगी कि निमाई पंडित जो है, मतलब चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है निमाई पंडित। तो उनकी तीव्र बुद्धि की सारे लोग प्रशंसा करने लगे कि इतना छोटा बालक जो भी एक बार पढ़ता है उसको स्मरण हो आता है। लोग जगन्नाथ मिश्र से आकर कहते, हे मिश्र, आप धन्य हैं जो आपको ऐसा होनहार और महाबुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ है। यह सुनकर सची माता तो फूले नहीं समाती, परंतु जगन्नाथ मिश्र मन ही मन अनहोनी की आशंका जन्म लेने लगी। अंततः उन्होंने एक दिन सची माता से कहा कि सची, मेरा मन कह रहा है कि हमारा यह पुत्र भी घर में नहीं रहेगा, क्योंकि विश्वरूप भी इसी की भांति प्रकांड विद्वान हो गया था। वह शास्त्रों का मर्म जान गया था कि यह संसार असार है, जिसके फलस्वरूप उसकी संसार से विरक्ति हो गई और उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। अब निमाय भी उसी के पदचिन्हों पर चल रहा है। यदि यह भी सर्वशास्त्रों का ज्ञाता हो गया तो अवश्य ही यह भी संसार को केवल एक जंजाल जानकर संन्यास ले लेगा, और यदि यह भी हमें छोड़कर चला जाता है तो हम दोनों का मरण निश्चित है। अतः मेरा विचार है कि इसकी पढ़ाई बंद कर दी जाए।
यदि यह मूर्ख ही रहेगा तो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। तो इस तरह से जगन्नाथ मिश्र ने निर्णय लिया कि अब निमाई पंडित को भी, मतलब चैतन्य महाप्रभु को भी पढ़ाना नहीं है। ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन कर लेगा तो ये भी संसार से विरक्त होकर संन्यास ग्रहण कर लेगा। और यदि यह भी हमें छोड़कर चला जाता है तो हम दोनों का मरण निश्चित है। अतः मेरा विचार है कि इसकी पढ़ाई बंद करा देनी चाहिए। यदि यह मूर्ख ही रहेगा तो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। यह सुनकर सची माता कहने लगी, यदि यह मूर्ख ही रहेगा तो अपना भरण पोषण कैसे करेगा, तथा मूर्ख को अपनी कन्या भी कौन देगा। केवल ये मूर्ख ही रहेगा तो इससे विवाह कौन करेगा। उनकी बात सुनकर जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, वास्तव में तुम अबोध ब्राह्मण कन्या हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। तुमसे किसने कहा कि पांडित्य ही किसी का भरण पोषण करता है। कि व्यक्ति जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगा तभी तक उसका भरण पोषण नहीं होगा। एकमात्र कृष्ण ही सबका भरण पोषण और रक्षा करने वाले हैं। मूर्ख हो या पंडित, जिसके भाग्य में जहाँ की कन्या लिखी होगी उसे अवश्य ही मिलेगी। अतः तुम्हें चिंता नहीं करनी है। जब कृष्ण सबका भरण पोषण करते हैं तो निश्चित ही हमारे पुत्र का भी भरण पोषण करेंगे। इस प्रकार बहुत सोच विचार करके जगन्नाथ मिश्र ने अपनी शपथ देकर प्रभु का अध्ययन बंद करा दिया। अब जो है महाप्रभु का स्कूल जाना, पाठशाला जाना बंद हो जाता है। धर्म के साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप प्रभु ने भी अपने पिता के आदेश का उल्लंघन न करके चुपचाप इस बात को स्वीकार कर लिया और विद्यालय जाना बंद कर दिया। बता रहे हैं कि अध्ययन बंद हो जाने पर प्रभु अत्यंत दुखी हो गए, परंतु कुछ बोलते नहीं थे। अब फिर से उन्होंने पहले की भांति नटखटता आरंभ कर दी। अब महाप्रभु का स्कूल जाना बंद हो गया पिता के आदेश पर। अब क्या करा उन्होंने, घर में परेशान करना सबको शुरू कर दिया। कभी अपने साथ बहुत से बालकों को लेकर किसी के घर में घुस जाते और वहां रखा हुआ दूध दही आदि खाकर घर का सारा सामान तोड़ फोड़ कर देते। अब महाप्रभु अपने बाल सखाओं के साथ क्या करते, किसी के भी घर में घुस जाते और दूध दही खाकर और सारे घर में तोड़ फाड़ मचा देते। कभी कभी रात में सभी बालक कंबल ओढ़कर पशुओं की भांति चलते हुए किसी के केले के बाग में घुस जाते तथा सारे बाग को नष्ट कर देते थे। लोग पशु जानकर हाय हाय करते हुए डंडे लेकर आते तो सभी बालक भाग जाते। कभी किसी के घर का द्वार बाहर से बंद कर देते जिससे घर के लोग शौच मल मूत्र आदि नहीं जा पाए, जा पाने के कारण चिल्लाते, अरे द्वार किसने बंद कर दिया है, और सभी बालक वहां से भाग जाते। तब दूसरे लोग आकर द्वार खोलते। जब लोग उनकी शिकायत करने के लिए जाते तो जगन्नाथ मिश्र उनके आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते, परंतु प्रभु को कुछ भी नहीं कहते थे। इस प्रकार जो भी कंप्लेन लेके आता जगन्नाथ मिश्र के पास कि आपका जो बेटा निमाई है ये बहुत ही नटखट है, और क्या करता है, लोगों के घर के दरवाजा को बाहर से बंद कर देता है। अब कोई बाहर निकलेगा नहीं तो शौच क्रिया उसको घर में ही करनी पड़ती है। और इस प्रकार वो दूसरे से फिर दरवाजा खुलवाता है। और इस प्रकार उनकी शिकायत करने के लिए लोग जगन्नाथ मिश्र के पास आते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करते हैं। आगे बता रहे हैं कि एक दिन जगन्नाथ मिश्र किसी कारणवश कहीं बाहर गए थे। सची माता भगवान के लिए भोग बनाने के लिए मिट्टी की जिन हांडियों को घर में के बाहर कूड़े के ढेर में फेंक दिया था, प्रभु उन पर जाकर आसन लगाकर बैठ गए। तो जो भोजन बनती है जिस हांडियों में, मट्टी के पॉट्स में, उसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको कूड़े के ढेर में रख दिया जाता है। उस पर जाकर महाप्रभु आसन लगाकर बैठ जाते हैं। हांडियों की सारी कालिख उनके शरीर पर लग गई, जिससे उनकी शोभा ऐसी हो गई मानो सोने की मूर्ति के ऊपर किसी ने गंध द्रव्य का लेप कर दिया। भगवान का जो स्वरूप था चैतन्य महाप्रभु का, वो गोल्डन स्वरूप था, पिघले हुए सोने के समान। तो जब वो हांडियों पर जाकर बैठ जाते तो उसके कालिख को वो उनके शरीर पर लग जाता, जिससे उनकी शोभा और बढ़ जाती, मानो सोने की मूर्ति के ऊपर किसी ने गंध द्रव्य का लेप कर दिया हो। जब माता को पता चला कि वे दौड़ कर आई और कहने लगी, बेटा निमाई, तुम इस अपवित्र हांडियों पर क्यों बैठे हुए हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस अपवित्र हांडियों को स्पर्श करने पर स्नान करना पड़ता है। प्रभु हंसते हुए कहने लगे कि माँ, तुम लोग मुझे विद्या अध्ययन के नहीं करने देते, तो फिर मैं तुम्हें ही बताओ कि एक मूर्ख ब्राह्मण बालक को अच्छे बुरे का ज्ञान कैसे होगा। कि आप लोग मेरा पाठशाला जाना बंद करा दिया तो मैं मूर्ख बालक कैसे जान पाऊंगा कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। और माँ, आपने जो कुछ कहा है कि तुम अपवित्र स्थान पर बैठ गए हो,
तो आप बालक के समान बात कर रही हो। मेरी स्थिति कभी भी अपवित्र स्थान पर नहीं होती। जहां पर मैं अवस्थित होता हूँ, यदि वह स्थान अशुद्ध भी है, तो मेरे स्पर्श मात्र से सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान हो जाता है। इस तरह से महाप्रभु ने अपनी माता को बताया, सची माता को, कि मेरे स्पर्श मात्र से ही वह स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है जहां पर मैं उपस्थित होता हूँ। गंगा आदि समस्त तीर्थ वहीं पर आकर विराजमान हो जाते हैं। और माता, ये हांडियां अपवित्र कैसे हो सकती हैं? आपने इसमें भगवान के लिए भोग तैयार किया है। जो वस्तु भगवान की सेवा में लग जाती हैं वे कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती हैं, बल्कि उन हांडियों के स्पर्श से यह स्थान भी परम शुद्ध हो गया है। इसलिए मैं अपवित्र स्थान में नहीं बैठ रहा हूँ। सभी वस्तुओं की शुद्धता तो मेरे स्पर्श के कारण ही है। इस प्रकार बाल्य भाव में आविष्ट होकर प्रभु श्री गौर सुंदर अपना तत्व कहने लगे, परंतु उनकी माया के प्रभाव से उसे कोई समझ नहीं पाता था। तत्पश्चात सची माता स्वयं जाकर उनका हाथ पकड़ कर लाने लगी। तो प्रभु कहने लगे कि यदि तुम लोग मुझे पढ़ने नहीं दोगे तो मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। यह सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, परंतु वे पढ़ना नहीं चाहते हैं। और सौभाग्य से तुम्हारा पुत्र, हे सची, तुम्हारा पुत्र स्वयं पढ़ना चाहता है, परंतु तुमने इसकी पढ़ाई बंद करा दी है। तुम्हारे किस शत्रु ने तुम्हें ऐसी बुद्धि प्रदान की है? अतः आज यह निमाई जो कर रहा है इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ऐसा कहकर सभी लोग निमाई से बोले, बेटा निमाई, अब वहां से उठ जाओ। अब भी यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे तो तुम खूब नटखटता करते रहना। तब सची माता प्रभु को लेकर आई और प्रभु भी मुस्कुराते हुए माँ के साथ आ गए। माता ने उन्हें स्नान कराया। उसी समय जगन्नाथ मिश्र भी आ गए और सची माता ने उन्हें सारी बातें बताई कि निमाही का पढ़ाई बंद हो जाने से बहुत दुखी है। अतः अन्यान्य लोगों ने भी समझाया कि मिश्र, तुम तो स्वयं एक विद्वान हो, तो फिर किसके कहने पर तुमने निमाई की पढ़ाई को बंद करा दिया है? भगवान की जैसी इच्छा है वह तो होकर ही रहेगा, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। इसलिए भय छोड़कर पुत्र को पढ़ाओ। सारे जो महाप्रभु के शुभचिंतक थे, नदिया के लोग, उन्होंने फिर से जगन्नाथ मिश्र से रिक्वेस्ट किया कि अब निमाई पंडित को जो है पढ़ने के लिए भेजा करो पाठशाला में। जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। अब बंधु बांधवों की बात सुनकर, पुत्र की तीव्र इच्छा जानकर जगन्नाथ मिश्र ने विचार किया कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वह तो घटित होगा ही। अतः निमाई पंडित को पढ़ाई आरंभ कर देनी चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने पहले निमाई पंडित का उपनयन संस्कार कराने की इच्छा की कि अब निमाई पंडित का उपनयन संस्कार हो जाए। बता रहे हैं, इस अनुष्ठान पर उन्होंने अपने समस्त बंधु बांधवों को आमंत्रित किया। शुभ मास में, शुभ दिन में, शुभ क्षणों में श्री गौर हरि का यज्ञ सूत्र धारण कराया गया, मतलब जनेऊ धारण कराया गया। उस समय उनके शरीर पर यज्ञ सूत्र ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो स्वयं शेष नाग ही सूत्र रूप धारण करके उनके श्रीअंग पर लिपट गए हैं। उस समय प्रभु की शोभा भगवान वामन देव की भांति हो रही थी। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। उनके उस स्वरूप को देखकर किसी की भी उनके प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं हुई। प्रभु श्री गौर सुंदर हाथ में दंड तथा कंधे में झोली धारण करके सबके घर घर जाकर भिक्षाटन कर रहे थे। तो जब उपनयन संस्कार होता है तो भिक्षा मांगने का एक रिवाज होता है। तो इस प्रकार महाप्रभु का जब, गौरांग महाप्रभु का जब उपनयन संस्कार हुआ, तो जो उपनयन संस्कार कराता है ब्राह्मण, उनको भिक्षा देना होता है। तो महाप्रभु घर घर जाकर क्या करते, उस झोली धारण किए हुए थे और घर घर जाकर भिक्षा मांगते। स्त्रियां निमाई को भिक्षुक के वेश में देखकर आनंदित होकर स्नेह पूर्वक उन्हें बहुत सी भिक्षा प्रदान करती। ऐसे महान सौभाग्य से भला देवी देवता क्यों वंचित रहते हैं? ब्राह्मणी पार्वती आदि देवताओं की पत्नियां और अनसुईया आदि ऋषियों की पत्नियां भी साधारण ब्राह्मणियों का वेश धारण करके अति प्रसन्न होकर प्रभु की झोली में भिक्षा प्रदान करने के लिए आ गई। अब सारी देवलोक की स्त्रियां और जितनी भी तपस्वी स्त्रियां थी, माताएं थीं, वो सब ब्राह्मणी का वेश बनाकर और प्रभु की झोली में भिक्षा देने के लिए आ जाती हैं। स्वयं भगवान का उपनयन संस्कार हो रहा है, तो सारे ब्राह्मण का वेश धारण करके ब्राह्मणी पत्नियों का, और सब जो है आकर प्रभु की झोली में भिक्षा प्रदान करती हैं। इस प्रकार उपनयन संस्कार के पश्चात जगन्नाथ मिश्र प्रभु को सांदीपनी मुनि के अवतार गंगादास पंडित के पास ले गए और उनसे अपने पुत्र की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। अब वो अपने पुत्र को गंगादास पंडित के पास ले जाते हैं कि आप हमारे पुत्र को शिक्षा प्रदान करिए, जो कि गंगादास पंडित स्वयं सांदीपनी मुनि के अवतार हैं। जो कृष्ण लीला में सांदीपनी मुनि भगवान कृष्ण के गुरु थे, तो उसी तरह वही गौर लीला में गंगादास पंडित बने।
और महाप्रभु के गुरु बने। अब गंगादास पंडित के पास इनके पिता ले जाते हैं, शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं गंगादास पंडित से। गंगादास पंडित ने मिश्र की प्रार्थना को आनंद पूर्वक स्वीकार कर लिया। अब प्रभु का अध्ययन प्रारंभ हो गया। गंगादास पंडित एक बार जो कुछ भी पढ़ा देते वह सब प्रभु को स्मरण हुआ था। यहाँ तक कि गंगादास जो व्याख्या करते प्रभु उसका खंडन कर देते और फिर उसी को स्थापित भी कर देते। यह देखकर गंगादास अत्यंत विस्मित हो जाया करते। और प्रभु की तीव्र बुद्धि एवं प्रतिभा को देखकर उन्होंने प्रभु को सर्वश्रेष्ठ छात्र की उपाधि प्रदान की। प्रभु अपने से ऊंची कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों का भी बातों बातों में पराजित कर देते थे। इस तरह से महाप्रभु का फिर से जो है स्कूल जाना शुरू हो जाता है, जो कि बीच में पिता के कहने पर बंद कर दिया गया था। और इस प्रकार वो अब पाठशाला जाना शुरू करते हैं और अपनी तीव्र बुद्धि और प्रतिभा के कारण उन्होंने अपने से उच्च क्लास के छात्रों को भी वो बातों बातों में पराजित कर देते थे। यहाँ तक कि महाप्रभु की जो है पौगंड लीलाएं समाप्त हो जाती हैं। अब आगे महाप्रभु जो है कैसवरी लीलाएं करते हैं। कैसवरी लीला में भगवान गौरांग महाप्रभु का विवाह संस्कार की लिए बातचीत होती है। बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की तरुणावस्था प्राप्त करने के पूर्व कार्यकलापों का अर्थात कैसवरी लीला का पूरी तरह से वर्णन हुआ है। उससे पहले महाप्रभु का अब जो है जगन्नाथ मिश्र का स्वप्न और परलोक गमन। जगन्नाथ मिश्र भगवान के प्रौगंड अवस्था को प्राप्त करते ही, कैसोरी अवस्था को प्राप्त करने से पहले ही क्या करते हैं, धराधाम छोड़कर चले जाते हैं। पता नहीं एक दिन जगन्नाथ मिश्र ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न देखकर वो शोक सागर में डूब गए। सैया से उठते ही भगवान को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे प्रभु, मैं आपसे केवल एक ही वरदान चाहता हूँ कि मेरा निमाई गृहस्थ होकर मेरे घर में ही रहे। यह सुनकर सची माता चिंतित होकर पूछी कि क्या बात है, आज आप सैया से उठते ही अचानक ऐसा वर क्यों मांग रहे हैं। तो जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, आज मैंने एक स्वप्न देखा है कि निमाई का सिर मुंडन हुआ है और वह एक अद्भुत सन्यासी के वेश में था। कभी वो कृष्ण कृष्ण कहकर रो रहा था तो कभी हंस रहा था। चारों ओर से लाखों लोग आनंद पूर्वक उसकी स्तुति कर रहे थे। फिर कुछ क्षण बाद ही मैंने देखा कि हमारा निमाई लाखों लोगों के साथ नगर नगर में जाकर संकीर्तन करते हुए नाच रहा है। फिर मैंने देखा कि निमाई समस्त भक्तों के साथ लेकर नीलांचल चला गया है। यह स्वप्न देखकर मुझे चिंता हो गई कि हम दोनों के जीवन का एकमात्र सहारा हमारा बेटा है। कहीं संसार से विरक्त होकर ये भी सन्यासी न हो जाए। यह सुनकर सची माता भी भयभीत हो गई, परंतु उन्होंने अपने भाव को छिपा लिया और बोली कि स्वप्न भी कहीं सच होता है क्या। आप चिंता न कीजिए, हमारा निभाई इतना निर्दयी नहीं है। हम दोनों को असहाय छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगा। ये सब बातें माता कह तो रही थी, परंतु न जाने क्यों उनका मन भी यही कह रहा था कि निमाई सर्वदा के लिए घर में नहीं रहेगा। अब रात दिन जगन्नाथ मिश्र यही चिंता सताती रही। इसी चिंता के कारण अंततः एक दिन वे परलोक सिधार गए। अब जो है चिंता के कारण कि हमारा निमाई कहीं घर न छोड़ दे, अब जगन्नाथ मिश्र शरीर त्याग देते हैं। बोलते हैं, कत दिन रही मिश्र गईला परलोक, माता पुत्र दुहा बाड़ीला हृदय शोक। कुछ दिनों के बाद जगन्नाथ मिश्र इस संसार से दिव्य लोक को चले गए। इससे माता और पुत्र दोनों के हृदय में अत्यंत शोकाकुल व्याकुलता उत्पन्न हो गई। चैतन्य महाप्रभु तथा उनकी माता को धीरज बधाने के लिए मित्रजन और संबंधी लोग वहां आए। चैतन्य महाप्रभु यद्यपि साक्षात भगवान हैं, तथापि उन्होंने वैदिक विधि से अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार संपन्न किया। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु ने सोचा कि मैंने संन्यास नहीं लिया है और चूंकि मैं घर पर रहता हूं, अतएव यह मेरा कर्तव्य है कि गृहस्थ की तरह कर्म करूं। चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया कि पत्नी बिना गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह उन्होंने विवाह करने का निश्चय कर लिया। घर मात्र घर नहीं होता, यह तो पत्नी है जो घर का को सार्थक बनाती है। यदि कोई अपनी पत्नी के साथ घर में रहता है तो वे दोनों मिलकर मनुष्य जीवन के समस्त हितों को पूरा कर सकते हैं। एक दिन जब महाप्रभु पाठशाला से वापस आ रहे थे, तब अचानक उन्होंने वल्लभाचार्य की पुत्री, जो कि गंगा की ओर जा रही थी,
उसको देखते हैं। पूर्व सिद्ध भावदुहार उदय करीला, देवे बनमाली घटक सची स्थान आइला। महाप्रभु और लक्ष्मी देवी के मिलन पर उनके संबंध जागृत हुए, और जो पहले से तय हो चुके थे, और संयोग बस विवाह तय कराने वाले बनमाली सची माता से मिलने आ गए, कि महाप्रभु का मिलन होता है लक्ष्मी प्रिया से। और जो है, उनके अंदर इच्छा जागृत होती है कि इस लक्ष्मी प्रिया से ही मुझे विवाह करना है। और संयोग बस क्या होता है, बनमाली जो कि एक ब्राह्मण थे, उस सची माता से मिलने आ जाते हैं। बोलते हैं बनमाली घटक नवद्वीप में रहने वाले ब्राह्मण थे, उनसे लक्ष्मी देवी का विवाह महाप्रभु से तय कराया। पूर्व जन्म में वो विश्वामित्र मित्र मुनि थे, जिसने भगवान श्री रामचंद्र का विवाह तय कराया था। बाद में उसी ब्राह्मण ने रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण का विवाह कराया था। वही ब्राह्मण चैतन्य लीला में महाप्रभु चैतन्य देव का विवाह पक्का कराने के लिए आया था। सची देवी का संकेत पाकर बनमाली घटक ने विवाह पक्का कर दिया, और इसी प्रकार निर्धारित समय पर महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी के साथ विवाह कर लिया। तो महाप्रभु का अब विवाह लक्ष्मी प्रिया माता से हो जाता है। महाप्रभु ने अपनी प्रौगंड अवस्था में नाना प्रकार की लीलाएं की, और इस प्रकार यहाँ पर प्रौगंड अवस्था की लीला महाप्रभु की समाप्त हो जाती है। भगवान कैसोरी लीलाएं संपन्न करते हैं। बोलते हैं कैशोरी अवस्था में को प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु दीर्घ जीवी रहे, और लक्ष्मी देवी तथा सरस्वती दोनों उनकी पूजा करती थी। सरस्वती ने विश्व विजयी पंडित पर उनकी विजय के लिए उनकी उनकी पूजा की, और लक्ष्मी देवी ने घर पर उनकी पूजा की। क्योंकि वे दोनों देवियों के पति और स्वामी थे, अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार महाप्रभु ने लक्ष्मी प्रिया माता से विवाह संस्कार किया, और उनको पत्नी के रूप में वरण किया। अब आगे की लीलाएं हम लोग कल की क्लास में सुनेंगे, कि महाप्रभु अब 11 वर्ष की आयु में क्या करते हैं अवस्था, किशोरावस्था को प्राप्त करके महाप्रभु कौन सी लीलाएं शुरू करते हैं, इसके बारे में हम लोग कल के क्लास से सुनेंगे। हरे कृष्ण।